नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट की, जो कि संबंधित है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से। और इससे संबंधित खबर अभी तक आपके पास न्यूज़पेपर के माध्यम से या विभिन्न चैनल के माध्यम से पहुँच गई होगी, लेकिन हमारा मकसद केवल जो खबर है वो बताना या शेयर करना आपसे नहीं, बल्कि इस खबर की वास्तविकता क्या है और मेरे क्या विचार हैं इस पूरी खबर पर, मेरा क्या विश्लेषण है, क्या जो ये खबर आई है और जिस तरीके से इस खबर में एग्जाम के विषय में बात कही गई, वो सारे फैक्ट्स क्या अपने समय पर हो पाएंगे, इसी पर हम अपने विचार इस पर रखने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के विश्लेषण में और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज की जो खबर है, जिसका टाइटल है जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। इस जब खबर को आप देखेंगे, आपको पहले बता दें इस तरह खबर ये आज पहली खबर नहीं, इससे पहले भी कई सारी खबर आ चुकी हैं और आती भी रहती। आपको याद होगा कि आज से 2 साल या 2.5 साल पहले जब ये विज्ञापन आया था, विज्ञापन 51, तो उसी समय से हो हल्ला होने लगा था कि एग्ज़ाम की डेट जारी की जाए और तुरंत इसका एग्ज़ाम कराया जाए। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगले 2 महीने में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन 2 महीने करते आज 2.5 साल से ज़्यादा गुजर गया और आज भी अभी तक परीक्षा का कुछ अता पता नहीं। इसी दौरान नए आयोग का गठन हुआ, यूपीएससी एसएसबी में यूपीएचएससी को मिला करके नया आयोग बना दिया गया, यूपीईएसएससी मेंबर का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन आज की डेट में भी अभी जो परमानेंट अध्यक्ष की पोस्ट है वो नहीं, केवल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ परीक्षा सचिव की भी अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो पूरी खबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपने विचार रखने वाला हूं कि वास्तव में क्या दिए गए समय में परीक्षा हो पाएगी। तो ये अभी आप खबर देख पा रहे हैं सौजन्य से हमारे अमर उजाला समाचार पत्र। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। देखिए, परीक्षा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है, ये पहले से भी इस तरह की खबर आ रही है। जैसे आपने इससे पहले अगर हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाएं, जैसे ये कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग, इससे पहले एक खबर आई थी चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षा भर्ती। लेकिन आज की खबर जो है, जिसको टाइटल है कि जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती और जुलाई में परीक्षा की तैयारी, तो क्या जो जुलाई में परीक्षा होना है वो वास्तव में हो पाएगी? क्या ये किसी भी तरीके से संभव है? तो इसी में चर्चा करें, लेकिन पहले इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। क्या है? परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व में तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी में पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी अभी से कर ली जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए तकरीबन 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग की नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और इसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। इस पूरी खबर में जो 2-3 बातें मुख्य उन पर हम बात करते हैं। पहला कि जून के बाद तेजी पकड़ेगा, मतलब चुनाव के बाद तेजी पकड़ेगी परीक्षा। सीधी बात है कि जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की भर्ती होगी और स्वाभाविक सी बात है कि जब अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आ जाएंगे तो काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छी खबर है कि जैसे आपसे 8 से 10 दिन पहले मैंने बताया था कि आयोग से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो इस खबर से स्पष्ट हो गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे पुराने आयोग में, वो सारे के सारे यूपीआई मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नए आयोग में पहुंच चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। इस अच्छी खबर को मैंने इससे पहले भी कवर किया था इसमें। और दूसरी अब बात यह है कि इस मुद्दे पे आते हैं कि टीजीटी या हायर किसकी परीक्षा पहले होगी। तो देखिए, अभी ये खबर है
जैसा हमारे पत्रकार बंधुओं को आयोग से पता चला वो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है। लेकिन हायर जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है वो एक दिवसीय होती है, जबकि हायर की जो परीक्षा है वो एक दिवसीय तो है लेकिन कई चरणों में होती है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर 1,14,000 आवेदन आए जरूर हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे आवेदन ऐसे हैं जो कि अलाइड विषय में हैं। कुछ आवेदन ऐसे भी कुछ लोगों ने किया कि जिनका पहला आवेदन खराब हो गया था, किसी कारण त्रुटि पूर्ण हो गया था, जिसके कारण लोगों ने नए आवेदन भी किए हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर वो तो टोटल काउंट करेगा, तो टोटल 1,14,000 आवेदन जरूर आए, लेकिन अगर अभ्यर्थियों की हम बात करें तो 70 से 80,000 या 90,000 से अधिक एक्चुअल आवेदक नहीं होंगे। लेकिन ये परीक्षा कम से कम विषयों पर भी डिपेंड करती है, तो 4 से 5 चरणों में ये परीक्षा होगी, जैसा कि पिछले विज्ञापन में भी हुई थी। उससे पहले 3 चरणों में हो गई थी, लेकिन आप ये मान के चलिए 4 से 5 चरणों में अगर ये परीक्षा होगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करीब 1.5 से 2 महीने चलनी है। अब क्या जुलाई में परीक्षा हो जाए, तो एक पहलू जो इस पूरी खबर में छूटा हुआ है वो यह है कि वो एजेंसी, जैसा कि पिछली खबरों में निकलता भी था कि एजेंसी के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाएगा जब आयोग बन जाएगा और नई एजेंसी का चयन किया जाएगा, और जब नई एजेंसी चयनित हो जाएगी तब उसे सारे काम दिए जाएंगे कि आपको पोर्टल बनाना है, आपको वेबसाइट बनानी है, और ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो भी सारा कुछ उन्हें ट्रांसफ़र करना होगा, और उसके बाद वो नई वेबसाइट बना के सारा कुछ शेड्यूल जारी करेंगे। और उस हिसाब से क्योंकि नई एजेंसी होगी तो सारे काम है कि सेंटर बनने हैं तो उनकी भी लिस्ट दी जाएगी, उसमें अभ्यर्थियों को अपडेट करना होगा, तो बहुत सारे काम होते हैं जो नई एजेंसी करेगी। लेकिन एजेंसी का भी चयन हुआ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि जब तक अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हो जाती नए पोर्टल का चयन कर पाना संभव होगा। तो नया पोर्टल अगर मान लीजिए जून में इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ हो भी जाती हैं तो एजेंसी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा तो उसके लिए भी कम से कम 15 दिन का या 10 दिन का तो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बिड ओपन होने के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा जाएगा, और इस तरीके से अगर जून के बाद से हम मान लें तो ये एजेंसी हायर करने में जुलाई और अगस्त, आई होप कि जुलाई में तो परीक्षा देखिए होते हुए तो कतई नज़र ही नहीं आ रही है, तो जुलाई अगस्त के बाद ही परीक्षा हो पाएगी, मेरा अपना ये अनुमान कहता है। मैं अपना अनुमान रख रहा हूँ, हालांकि अगर पहले परीक्षा हो जाती तो अच्छी बात है। अब टीजीटी पीजीटी या हायर अभी ये कह पाना मुश्किल है। देखिए हायर टीजीटी पीजीटी में संख्या बहुत अधिक है, और टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ज़्यादा सक्षम होते हैं दबाव बनाने में अपेक्षाकृत असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में। तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी तरीका का प्रोफेसर बनाया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों द्वारा, तो हो सकता है कि उनकी परीक्षा को पहले करा लिया जाए, क्योंकि वनडे परीक्षा है। दूसरी बात, अभी एक पॉइंट पे बात नहीं हुई कि 2.5-3 साल पहले ये विज्ञापन लिए गए थे, तो लगातार अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि पोर्टल फिर से ओपन किया जाए। अगर इस पर भी कोई दबाव बनता है पोर्टल रीओपन के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम और डिले हो सकता है। लेकिन देखिए मैं तो यही कहूँगा, पोर्टल पहले ओपन हो या बाद में परीक्षा जुलाई में हो या अगस्त सितंबर में हो, ये बिल्कुल राइट टाइम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल राइट टाइम है कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। इस पूरे प्रक्रम में मैं जो समझ पा रहा हूँ और जो मैं देख भी रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन से लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, एक प्रेशर भी माइंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल काम है परीक्षा निकालने के लिए पढ़ाई का, उसमें अभी भी आप लोगों का रुझान नहीं बन पा रहा, जो कि काफ़ी दिक्कत कर सकता है आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए हर बार अगर आपको इस पूरी न्यूज़ सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनना है तो आप बिल्कुल आप देखते रहिए इस न्यूज़ सीरीज़ का। इस बार का तो आप हिस्सा ही हैं, बने रहिए, लेकिन आप पढ़ाई पर भी ध्यान दे लीजिए। पढ़ाई आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि पेपर अब होना ही है। ये हो सकता है कि 2 महीने के जाए वो 3 महीने में हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने के बाद वो 2 साल बाद हो जाके, अब वैसी गुंजाइश अब बिल्कुल बची नहीं है। तो आप पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगली बार जो विज्ञापन 52 आए तो उसमें इस न्यूज़ का हिस्सा अपना बने। अन्यथा समय आपका है, उम्र आपकी है, भविष्य आपका है। हम आपको केवल जो एक अच्छी राय मुझे लगती है वो मैं दे सकता हूँ, अमल करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। तो अगर तैयारी ने स्टार्ट की, तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अगला भी जो अपडेट होगा मैं आपसे शेयर करूंगा। बस इसका निचोड़ मेरा यही निकल के आया है। सारांश की अगर मैं बात करूं तो अभी आपकी परीक्षा जुलाई अगस्त में नहीं, इसके बाद होगी। अगस्त के बाद परीक्षा होगी, अगस्त के बाद हो सकता है सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी 2 महीने तो मुझे संभावना नहीं लग रही। हालांकि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी खबर है, और नो डाउट आयोग के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सब अगर जुलाई अगस्त में परीक्षा करा ले जाते हैं तो
धन्यवाद के बिल्कुल हकदार है और ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद भी देना चाहिए अगर आयोग अपने इतनी कर्मठता के साथ और इतनी तत्परता के साथ ये परीक्षा अगर इतने समय से करा ले जाते हैं। जीके जीएस की तैयारी के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506543831। व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अच्छे प्रैक्टिस के लिए, अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये सर्विस हमारी टेलीग्राम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और जैसे आप जुड़ेंगे पिछले भी सारे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि आपके दोस्त लोग इस टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा उठा ले जाएँ और आप पिछड़े ही रह जाएं। तो बिल्कुल सबसे पहला काम कीजिए कि अगर आप जुड़े रहे तो तुरंत आप इससे जुड़ जाइए। आज के वीडियो में इतना ही, हमारे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।